ठीक है, स्टार्ट करते हैं इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन से। नोट दैट दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द मॉड्यूल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। आपने हाइपरबोलिक फंक्शंस देखा था, अब उसका इनवर्स देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, राइट? सो if sin hyperbolic u is equal to z, then u is called inverse hyperbolic function, और इनवर्स हाइपरबोलिक साइन बोल देते हैं, इनवर्स हाइपरबोलिक साइन of z and is denoted by u is equal to sin h inverse of z। ठीक है, similarly we can define cos hyperbolic inverse as, similarly cos h u is equal to z implies u is equal to cos hyperbolic inverse of z, right? If z is real, note that ये जो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस है इसके वैल्यूज बहुत ज्यादा है, बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज जो है उसको कंसीडर करेंगे। सो इफ z इज इक्वल टू इज रियल, देन अब ये तीन फॉर्मूलाज है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इस पे ही बेस्ट क्वेश्चन हमको सॉल्व करने होते हैं। साइन h इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू लॉग ऑफ z प्लस अंडर रूट z square plus 1. This is the first formula. Second formula है cos h inverse z is equal to log of z प्लस, यहाँ पे बस माइनस आ जाएगा cos के लिए, so z square minus 1, and the last one, third formula is tan h inverse of z is equal to 1 upon 2 log of 1 plus z divided by 1 minus z. So that these are the three formulas, important formulas, we have to remember them. ठीक है, इनका प्रूफ भी है बट हम लोग प्रूफ पे नहीं जाएंगे, इंटीग्रेशन फॉर्मूला भी देख लेते हैं इसका इनवर्स का, राइट? सो नेक्स्ट कंसेप्ट, इंटीग्रेशन फॉर्मूला ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। इंटीग्रेशन फॉर्मूला, integration of dx upon under root x square plus a square is equal to sin h inverse x upon a, integration dx upon under root x square minus a square, इसका फॉर्मूला है cos h inverse of x upon a, and the last one dx upon a square minus x square is equal to 1 upon a tan h inverse x upon a. So these are the three formulas, integration formulas related to inverse hyperbolic function. Now let us see example based on this.
Example number 1. Prove that cos h inverse 1 under root 1 plus x square is equal to tan h inverse of x upon under root 1 plus x square. Solution. Now we have to prove that the inverse hyperbolic function of cos h, that is cos h inverse of under root 1 plus x square is nothing but tan h inverse of x upon under root 1 plus x square. So हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को एक वेरिएबल से इक्वेट करेंगे, जैसे y और x, x तो नहीं लेंगे क्योंकि x पहले ही है, तो y या और कुछ ले लेंगे और फिर उससे सिंप्लीफाई करते करते जाएंगे और राइट हैंड साइड का y, उसकी y की वैल्यू tan h इनवर्स आती है ये बताएंगे, राइट। सो सबसे पहले तो लेट cos h इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, अगर ये वैल्यू y आती है तो मैं अगर बोथ साइड्स cos से मल्टीप्लाई, cos हाइपरबोलिक से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ से cos h इनवर्स कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा cos h इंटू वाई, बराबर है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं बिकॉज मुझे y की वैल्यू चाहिए तो ठीक है, बट पहले सिंप्लीफाई करना होगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos h स्क्वायर y, राइट। ये 1 को भी राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, सो दिस विल बी नथिंग बट एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos h स्क्वायर y माइनस 1, but cos h square y minus 1 is sin h square y, right। अगर x square की वैल्यू sin h square आ गई तो दिस implies that x की वैल्यू है sin h y, sin hyperbolic y, right। अब मुझे tan hyperbolic तक जाना है तो मैं एक काम कर लेता हूं, आपको पता है tan hyperbolic y का फॉर्मूला क्या होता है, sin hyperbolic अपॉन cos hyperbolic, राइट। ये वैल्यूज ये और यहाँ की ये वाली वैल्यू ये पुट कर देते हैं, सो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट ये वाली वैल्यू, सो दिस विल बी x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। लेकिन आपको तो y की वैल्यू चाहिए थी, ये y जो है मतलब ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू दिस, तो आप क्या करते हैं यहाँ से tan h इनवर्स को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लेते हैं, सो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यही हमको प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू RHS, यही हमको प्रूव करना था क्योंकि क्या है cos h इनवर्स को हमने y मान लिया था एंड देयरफॉर यहाँ पे चाहिए तो आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट cos h इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर is equal to y, but y is nothing but tan h inverse of x upon under root 1 plus x square. So this is how we can solve the example. ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये समझ में आ गया सबको बॉयज एंड गर्ल्स? नहीं, cos स्क्वायर माइनस 1 इज साइन स्क्वायर, अरे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज नहीं है बेटा, ये हाइपरबोलिक फॉर्मूला है, cos h स्क्वायर y प्लस साइन h स्क्वायर y, या माइनस है इन दोनों में, इक्वल टू 1 होता है, बराबर है क्या। हाइपरबोलिक के फॉर्मूला तो आप लोग नहीं देख रहे क्या बॉयज एंड गर्ल्स, पता है ना आपको, cos h स्क्वायर माइनस साइन h स्क्वायर इज 1,
एडिशन नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे और इसको इधर शिफ्ट करेंगे, तो यही इक्वेशन मिल रही है ना। किसने पूछा है क्वेश्चन, मुझे आया समझ में? कौन है ये? आयशा, राइट है। फॉर्मूला देखो ना, फॉर्मूला डाउनलोड लिखना पड़ेगा आपको। सेकंड लास्ट स्टेप नहीं समझा, सेकंड लास्ट स्टेप कौन सा है यहाँ पे? ये वाला स्टेप या ये वाला स्टेप? tan हाइपरबोलिक का फॉर्मूला है sin हाइपरबोलिक अपॉन cos हाइपरबोलिक। sin हाइपरबोलिक आपको मिला है x, तो मैंने x लिख दिया। cos हाइपरबोलिक जो है वो ये है √1 + x², वो यहाँ पे लिख दिया। बट यहाँ से क्या किया, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया मैंने tan h इनवर्स से y से, तो क्या होगा, ये tan h इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, y नहीं, तो यहाँ से tan हट जाएगा, सिर्फ y रह जाएगा और यहाँ पे tan h इनवर्स आ जाएगा, तो वही यहाँ पे लिखा है। और लेट मी example 2, prove that sec h inverse sin of theta is equal to log of cot theta by 2। ये हमको प्रूफ करना है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। यहाँ पे प्रूव करना है that sec h inverse sin theta is equal to log of cot theta by 2। so let sec h inverse of sin theta is equal to x। यहाँ पे भी वैसी प्रॉपर वैसी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, आप चाहिए तो y भी लिख सकते हो। यहाँ से sec h इनवर्स को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, सो यहाँ पे हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई करो आप sec h से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, sin थीटा रह जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा sec h ऑफ x, राइट। आपको log ऑफ cot थीटा बाय 2 तक पहुंचना है, यानी लॉगरिथम कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा, और हो सकता है कि साइन अपॉन कॉस या कॉस अपॉन साइन से कॉट बनता है, तो वैसे कुछ टर्म लेना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करते हैं पहले, साइन थीटा हुआ, अब सेक एच जो होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस एच एक्स। बट कॉस एच एक्स क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, दैट इज नथिंग बट ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, राइट, बराबर है कि ये। अब मुझे तो इसको सिंप्लीफाई करना है, मैं क्या करता हूँ, आपको समझने के लिए दोबारा लिख रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्टली लिखता था 1 अपॉन ई रेस टू एक्स, ये जो है ना ई रेस टू माइनस एक्स, वो 1 अपॉन ई रेस टू एक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो ई रेस टू एक्स को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बनेगा ई रेस टू 2x प्लस 1 डिनोमिनेटर में, ई रेस टू 2x प्लस 1 डिवाइड बाई ई रेस टू एक्स जो है वो ऊपर चला जाएगा, 2 ई रेस टू एक्स बन जाएगा, राइट। राइट हैंड साइड पे है साइन थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, इस साइन थीटा से इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और फिर इसकी एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा साइन थीटा इंटू ई रेस टू 2x, राइट, फिर आएगा साइन थीटा इंटू 1, वो बाद में लिखते हैं। फिर ये 2 जो है राइट हैंड साइड पे था, 2 ई रेस टू एक्स, उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ 2 ई रेस टू एक्स, और फिर लास्ट में है ई साइन थीटा इंटू 1, सो प्लस साइन थीटा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, quadratic equation in x, which is in x e raised to x, not x e raised to x, right, क्योंकि यहाँ पे भी e raised to x है, इसको आप e raised to x होल स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, राइट। सो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर इसका सॉल्यूशन होगा इन e raised to माइनस x, e raised to x इज इक्वल टू माइनस b यहाँ पे है -2, माइनस ऑफ माइनस b बन जाएगा +2 प्लस माइनस √4 b स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 4ac,
4 इंटू ए है आपका साइन थीटा और सी है आपका साइन थीटा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा साइन थीटा स्क्वायर, बराबर है क्या, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू है साइन थीटा, राइट। और सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 2 प्लस माइनस अंडर रूट, 4 को कॉमन ले लो, अंदर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर है क्या। सो ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट, 4 को भी आप बाहर बाहर ले सकते हो, तो ये बन जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और अंदर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, बट कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में है, बाहर आएगा तो कॉस थीटा बन सकता है। सिंप्लीफाई कर लो, e रेज़ टू x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाय 2 साइन थीटा ना, साइन थीटा मैंने मिक्स किया, 2 इंटू साइन थीटा। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप 2 कैंसिल कर सकते हैं, डिनोमिनेटर भी कैंसिल होगा, यहाँ पे भी कैंसिल होगा, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा बचेगा सिर्फ, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, मुझे कॉट थीटा तक जाना है, बाद में मैं e रेज़ टू x वगैरह ले लूंगा, लेकिन मुझे कॉट थीटा तक जाना है, तो कैसे करेंगे अभी, दिस विल बी नथिंग बट 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे हम लोग सिर्फ पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे क्योंकि आंसर हमारा ऐसा बताना है हमको, तो पॉजिटिव ही साइन कंसीडर करते हैं सिर्फ। सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, आप चाहिए तो निगेटिव भी लिख कर सकते हैं, लेकिन हमको सिर्फ इतना ही बताना है, यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव ही वैल्यू कंसीडर की हमने सिर्फ। अब मैं क्या करता हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे मुझे कुछ तो ऐसा करना है कि यहाँ पे कॉस अपॉन साइन ही बचे सिर्फ, और वो भी थीटा बाय 2 में आना चाहिए, राइट। बाद में फिर मैं लॉगरिथम वगैरह ले लूंगा, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा के लिए लिखता हूँ फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, वाई, बिकॉज 2 कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा, बराबर है क्या, इस थीटा का हाफ आएगा एंगल यहाँ पे, राइट। 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, तो वहां पे बस थीटा बाय 2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे थीटा है, और साइन थीटा को भी मुझे थीटा बाय 2 में लेके आना पड़ेगा, राइट। तो अब कैसे करेंगे, साइन 2 थीटा इज, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ जो हमने यूज किए हैं, सिंस 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा। अब साइन थीटा बोला है उन्होंने, व्हाट इज साइन 2 थीटा, इसको थोड़ी से सही से लिखता हूं मैं, sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा। यहाँ पे जितना एंगल रहेगा उसका हाफ, यहाँ पे जितना एंगल रहेगा उसका हाफ, तो उसका हाफ तो मैंने ले लिया, यहाँ पे sin थीटा का फॉर्मूला आएगा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, बराबर है। एक cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना आपके पास, cos theta upon sin theta, cos theta by 2 upon sin theta by 2। So continuing on next line, ये समझ में आ गए दो फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज है यहाँ पे। सो आपको मिल रहा है e रेज़ टू x इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा बाय 2 डिवाइड बाय sin ऑफ थीटा बाय 2, बराबर है, दैट विल बी नथिंग बट cot ऑफ थीटा बाय 2, राइट। लेकिन मुझे तो लॉग में चाहिए, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी log ऑफ x यहाँ पे आ जाएगा log e, लेकिन log e टू द बेस e इज 1 log ऑफ cot थीटा बाय 2, राइट। सिंप्लीफाई करते हैं, x इज इक्वल टू log ऑफ cot थीटा बाय 2, ये हो जाएगा आपका आंसर, लेकिन x है वो, और x हमने क्या माना है फर्स्ट स्टेप में, x इज sec h इनवर्स sin थीटा, तो वही तो हमको प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू इतनी आती है। सो देयरफॉर वी हैव sec h inverse sin of theta is equal to log of cot of theta by 2। Hence proved, यही प्रूफ करना था हमको। आया क्या सबको समझ में, बॉयज एंड गर्ल्स, डाउट है इसमें,
एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें डाउट है किसी को? बॉयज लेट मी। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हमने क्या किया, इस कॉस इनवर्स को x प्लस आई बाय मान लिया। अब कॉस से मल्टीप्लाई किया क्योंकि कॉस इनवर्स यहाँ पे है, उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। अब कॉस ए प्लस बी है, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब कॉस आई वाई होता है कॉस हाइपरबोलिक वाई, और साइन आई वाई होता है आई साइन हाइपरबोलिक वाई। तो यहाँ पे बन जाएगा 3i/4 इक्वल टू cos x cos hyperbolic y माइनस i इंटू साइन x इंटू साइन हाइपरबोलिक y, राइट। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे 3i/4 है, इसका मतलब इसका रियल पार्ट 0 है। 0 प्लस माइनस या आप जो भी लिखना चाहें, 0 प्लस लिख देते हैं। कंपेयरिंग और इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, तो क्या हो जाएगा, cos x cos हाइपरबोलिक y जो है उसके लिए ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट जो है वो 0 हो रहा है क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट का जो वैल्यू है वो 0 है। एंड साइन x, आप माइनस भी लिख सकते हो यहाँ पे, माइनस साइन, क्योंकि ये प्लस है, माइनस साइन x साइन हाइपरबोलिक y, इसकी जो वैल्यू है वो है 3i/4। i चला जाएगा, सिर्फ 3/4 रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी i था, आपने दोनों i को हटा दिया है। तो ये हुआ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करना। अब cos x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y अगर 0 है, नोट दैट cos हाइपरबोलिक y इज नेवर 0 बिकॉज cos हाइपरबोलिक y क्या होता है, e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x अपॉन 2 होता है। x की वैल्यू 0 भी ले लेंगे तो भी ये 1 आ जाता है। तो cos हाइपरबोलिक y इज नेवर 0, इसका मतलब cos x ही 0 होना चाहिए। दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब आइदर वन ऑफ देम और बोथ ऑफ देम आर 0। लेकिन क्योंकि ये 0 नहीं है तो इसका मतलब cos x 0 होना चाहिए। देयरफॉर cos x इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ cos की ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पे आंसर, cos का ऐसा कौन सा एंगल है जहां पे आंसर 0 मिलता है? ऑब्वियसली π/2 पे। सो x बन जाएगा आपका π/2 सिंस cos हाइपरबोलिक y कैन नॉट बी 0, इसीलिए हमने cos x को 0 मान दिया। ठीक है, अब दूसरा आता है यहाँ पे दिया है एंड माइनस साइन x साइन हाइपरबोलिक y इक्वल टू 3/4। बट क्योंकि x की वैल्यू π/2 ले लिया है हमने, तो वही वैल्यू अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ तो साइन π/2 कितना होता है, साइन x इक्वल टू साइन π/2 होगा 1, राइट। और ये तो वैल्यू है 3/4, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट माइनस साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू 3/4 कि साइन x की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। अब माइनस साइन हाइपरबोलिक y 3/4 है तो साइन हाइपरबोलिक y कितना होगा, माइनस साइन को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, बराबर है। अब साइन हाइपरबोलिक y अगर 3/4 है तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, राइट। एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, अभी जो हमने देखा है, सिंस sin h inverse z is nothing but log of z प्लस अंडर रूट z स्क्वायर प्लस 1, ये फॉर्मूला होता था, बराबर है। अगर मैं वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूँ तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, यहीं पे यूज कर लेता हूँ, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ z की वैल्यू है -3/4 प्लस अंडर रूट z स्क्वायर दैट इज -3/4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा वो 9/16 प्लस 1। सिंप्लीफाई कर लो इसको, दिस विल बी लॉग ऑफ -3/4
प्लस अंडर रूट, ये बनेगा 25/16, रूट 25/16। क्यों बना 25/16? बिकॉज अब जब 9 है, 16 इंटू 1 दैट इज 16 प्लस 9 दैट इज 25, 25/16 बन जाएगा, राइट। और ये रूट के बाहर आएगा तो बनेगा 5/4। सो वी हैव y is equal to log of -3/4 plus 5/4. This will be nothing but, इसका डिनोमिनेटर तो सेम है तो न्यूमरेटर का एडिशन हो जाएगा। 5 - 3 is 2, so 2/4 that is nothing but log of 1/2, राइट। अब log 1/2 ये भी आप रख सकते हैं या फिर 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा log of 2⁻⁻1 that is nothing but minus log of 2। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। सो आपको y की भी वैल्यू मिल गई है, x की भी वैल्यू मिल गई है। x आपको मिला था π/2, वो है आपका रियल पार्ट, एंड y जो है आपका इमेजिनरी पार्ट, जो मिला है आपको -log2। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द एग्जांपल्स। इसमें कुछ डाउट है किसी को? सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ sin h इनवर्स cosec थीटा, राइट। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सबसे पहले तो इसको इक्वेट करेंगे x + iy से। sin h इनवर्स cosec थीटा इज इक्वल टू x + iy से। अब आपको x और y की वैल्यू चाहिए होगी। सबसे पहले sin h को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं तो आपको मिलेगा cosec थीटा cosec थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से साइन, एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ा ये है, चेंज है। यहाँ पे साइन इनवर्स है, नॉट साइन h इनवर्स। साइन इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा है तो यहाँ पे भी साइन इनवर्स आएगा। साइन इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू x + iy। अब मैं क्या करता हूँ, साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देता हूँ। ये बनेगा साइन ऑफ x + iy। साइन a + b क्या होता है, साइन a साइन cos b प्लस cos a sin b। साइन b, राइट। सिंप्लीफाई करो भी इसको, कोसेक थीटा। अब आपको पता है cos iy is cos hyperbolic y and sin iy is sin I sin hyperbolic y। तो ये बन जाएगा sin x cos hyperbolic y प्लस I into cos x sin hyperbolic y। ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए आपको। sin iy is I sin hyperbolic y। फॉर्मूला शीट मैंने नोट्स में सब दे चुका हूँ आपको, फोटो भी आपको भेज चुका हूँ। प्लीज उनका कलेक्शन एटलीस्ट करके रखो आप लोग, फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे आपको। अब यहाँ पे हो गया कोसेक थीटा इज इक्वल टू दिस। अब मुझे बताओ, कोसेक थीटा एक नंबर है, रियल नंबर, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 है यहाँ पे। हाँ, तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा +0 × I लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कर लेते हैं। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो क्या हो जाएगा, sin x cos hyperbolic y is equal to cosec थीटा, राइट। और दूसरा इमेजिनरी पार्ट 0 है, दैट मीन्स cos x sin hyperbolic y 0 हो जाएगा। बराबर है क्या? आ रहा है क्या समझ में बॉयज एंड गर्ल्स? इतना डिफिकल्ट तो नहीं है बट फिर भी आपको पूछना मेरा काम है।
राइट। सिंप्लीफाई करते हैं अभी इसको, साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, ये बन गया आपका कोसेक थीटा, और 0 cos x साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू 0 बन गया है आपका। तो क्या हो जाएगा फ्रॉम टू, अब यहाँ पे देखो cos हाइपरबोलिक y तो 0 नहीं होता है, तो क्या होगा साइन x, एक मिनट इसमें नहीं, ये वाले इसमें, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक y जो है वो 0 नहीं होगा। 0 हो सकता है क्या, एक, ठीक है। एंड देयरफॉर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे u z की जगह पे क्या है कोसेक थीटा है, एंड देयरफॉर y क्या बनेगा आपका log of z, that is cosec theta plus under root cosec square theta -1, ये बन जाएगा आपका। अब cosec square theta -1 क्या होता है cot theta, सो ये आ जाएगा log of cosec theta plus under root cosec square theta -1, that is cot square theta, बट वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो बनेगा cot of theta। दिस विल बी नथिंग बट log of cosec theta plus cot theta। log of cosec theta plus cot theta को कैसे करेंगे अभी हम लोग, cosec theta is 1 upon cos theta, 1 upon sin theta plus cot theta is cos theta upon sin theta, बराबर है क्या, डिनोमिनेटर सेम है इसीलिए आपको मिलेगा log of 1 plus cos theta डिवाइड बाय sin theta। लेकिन हमको और सिंप्लीफाई करना है इसको, दिस विल बी नथिंग बट log of 1 plus cos theta, दैट विल बी, अब यहां से कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है, इसमें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अभी तक आया ही नहीं है, y की वैल्यू चाहिए ना हमको, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अगेन 1 plus cos 2 थीटा, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था ना, यहाँ पे कहाँ गया वो फॉर्मूला, हाँ ये वाले फॉर्मूला हम लोग दोबारा यूज करेंगे। सो वी हैव, क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा थीटा बाई 2 डिवाइड बाय, यहाँ पे आएगा 2 sin थीटा बाई 2 cos of थीटा बाई 2, दैट विल बी नथिंग बट एक cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, cos अपॉन sin बन जाएगा cot, ये पहले भी किया है हमने, पिछले एग्जांपल में भी सेम ऐसे ही किया था हमने, cot थीटा बाई 2 आ जाएगा, दैट इज y। लेकिन y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y यहाँ पे है, y यानी इमेजिनरी पार्ट, एंड देयरफॉर वी हैव, ये आ गया आपका y, एंड देयरफॉर x is how much pi by 2 and y is log of cot theta by 2, ये हो जाएगा सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब बस फाइनल आंसर लिखेंगे, साइन इनवर्स कोसेक थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस लॉग ऑफ, आई लिखना पड़ेगा इमेजिनरी पार्ट के साथ, लॉग ऑफ कॉट थीटा बाई 2। सो इस तरह से आप सेपरेशन कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग एग्जाम्पल्स और सेपरेट